अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खुश हैं, मज़े में हो, बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी यहाँ पर ठीक हैं। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है जी। आपको दिख रहा है कि सुबह सुबह मैं कितनी बिज़ी सी हूँ। ये है बेटी का पेस्ट, मैंने उन्हें ब्रश करा दिया है और ये वो खाने लगी हैं ड्राई फ्रूट्स। और यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स थी, उसमें मैंने भिंडी को निकाल लिया है। भिंडी की फरमाइश हुई है तो आज भिंडी की सब्ज़ी बनेगी और ये बनेगी रात में। अब मैं रात में बनाने के लिए इसे वॉश करके रख दूँगी ताकि अच्छी सी ड्राई हो जाए, क्योंकि भिंडी के ऊपर ना हल्की सी वो बाल बाल टाइप होते हैं, उसको अच्छे से वॉश कर देना है। और ये है जी कुछ यमी सी एक रेसिपी है जो कि मैं चिकन गिज़ात से बनाऊंगी, जिसे पोटा कहते हैं, मैं उससे बना रही हूँ। और ये मैं थोड़ा सा था चिकन में तो मैंने उसे अलग से निकाल लिया। ये बच्चे नहीं खाते हैं, ये मैं खाऊंगी इंशाल्लाह। और बच्चों के लिए आज दही चावल बनेंगे। और यहाँ पे जो है मैं ड्राई फ्रूट्स को डालने लगी हूँ। ये बचे हुए कुछ थे, वो पैकेट्स में रखे हुए थे। जब मैंने बॉक्सेस फिल हो गए थे तो मैंने पैकेट्स में ही रख दिया था। अभी मैंने उनको निकालने हैं क्योंकि इसमें ख़त्म हो चुके हैं। तो जो कुछ भी है वापस से कंटेनर्स में डाल दूँगी और इनको सॉर्ट करके रख दूँगी। ये ना ड्राई वाले मैंने ड्राई रोस्ट किए थे थोड़े से कैश्यू नट्स को, इसीलिए मैंने साइड में कर दिया। और ये प्लेन वाले हैं, मैंने इस बार स्प्लिट्स मंगवाए हैं। ये देखिए पिस्ता है, अभी इतना सा बचा हुआ है। मैं हल्का सा इन लोगों को ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, हल्का हल्का सा, ताकि जो है वो कीड़ा वड़ा ना रहे। फिर कीड़े आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाएगी तो वो उनको फिर से सुखाने में बहुत मुश्किल होती है, अदरवाइज़ आपको डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। बस सारे डालने के बाद मैं इन्हें उठा के इनकी जगह पे रख दूँगी। ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद बच्ची का जो है वो इनटेक होता है फ्रूट्स खाने का। तो यहाँ पे मैं और बेटी दोनों मिलके खाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज पील करते बैठी हूँ। ऑरेंज जो हैं वो ग्रीन वाले हैं, जो मैंने उस दिन आपको दिखाए थे व्लॉग में, वही वाले ऑरेंज हैं। बहुत मीठे मीठे से हैं और नागपुर फेमस है ऑरेंजेस के लिए, तो ये वहीं से आती हैं। कहा जाता है कि कफ़ और कोल्ड के लिए अगर आप 2 ऑरेंजेस खा लें दिन में तो, और उसके साथ धूप ले लें, सनलाइट ले लें 1 घंटे की, तो आपको कभी भी खांसी नहीं आएगी। और आजमाया हुआ है हमने भी, वाकई में ऐसा होता है। आज आप व्लॉग को पूरा देखें, मिस ना करें एक भी पार्ट, क्योंकि आपके लिए गुड न्यूज़ है आज। एक नज़ारा आपको बाहर का दिखा दूँगी। देखें जी कितनी धूप लगी हुई है, कड़क सी धूप आई हुई है। तो ऐसी कड़कती भड़कती धूप में हमें चाहिए था आइसक्रीम। यहाँ पे कोकोनट आइसक्रीम आ गया है, नेचुरल्स वाला, मेरा फेवरेट है, बहुत पसंद है। तो धूप कैसे आ गई, सर्दियाँ कैसे चली गई, पता ही नहीं चला। की सब्ज़ी बनानी है तो आपने थंबनेल तो देख ही लिया कि उसमें मैंने क्या कहा है। थंबनेल में जो है गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ कहा हुआ है। तो गुड न्यूज़ ये है, सॉरी मैं पहले बैड न्यूज़ बता दूँगी, बाद में आपको गुड न्यूज़ बताऊँगी, क्योंकि हमेशा जो है वो ख़त्म करना है अच्छी बात से, तो मैं अच्छी बात से ख़त्म करूँगी। तो बात ये थी कि मुझे ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जो नॉर्मली हम रात को जो है वो अपना फ़ेस वॉश करने के लिए जाते हैं, और मैं वॉशरूम गई रात में फ़ेस वॉश करने के लिए, और वॉश करके मैं वापस आ ही रही थी कि मुझे पान खाने का शौक़ है। उस दिन बनाई थी बिरयानी, और बिरयानी हमने खाई। यखनी, थोड़ी सी यखनी थी, क्योंकि मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ तो यखनी थोड़ी सी निकाल लेती हूँ ताकि वो रोटियों के साथ काम आ जाए। उसके बाद उसे बिरयानी के हिसाब से मसाले फिर से ऐड कर लेती हूँ। तो हमने रोटी खाई, फिर मैंने बिरयानी खाई थोड़ी सी। उसके बाद जो है पान की बहुत तलब हो रही थी, तो मुझे पान थोड़ा सा पसंद है, स्वीट वाला, वो मैं खाने लगी। और उसमें जो सुपारी होती है वो जो है वो पता नहीं कैसी थी, अरेका नट, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती। तो वो खाई, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन एक्चुअली में मुझे लो बीपी का प्रॉब्लम भी है, तो समझ नहीं आया उस दिन कि क्या हुआ। तो जैसे फेस वॉश करने लगी, मुझे ऐसे हुआ कि मेरा सर जो है स्पिन करना शुरू हो गया, और एकदम से इतना डर गई थी कि मुझे वहाँ से उठ के आने की हालत नहीं थी मेरी। मुझे हो ही नहीं रहा था कि मैं वहाँ से उठ के आ सकूँ। और मैंने जैसे तैसे जो है वॉशिंग मशीन का सहारा लिया, और मैंने दीवारों का सहारा लिया, जैसे तैसे आई, और मैंने डोर को लैच खोला।
फिर मैंने बेटे से कहा, मेरे हाथों में मेहंदी का कलर हुआ है, तो हाँ, जो बेटे जो हैं वो सोने की तैयारी कर रहे थे रात में, तो कुछ 9:30 9:45 का कुछ टाइम था। तो वो जैसे सो ही रहे थे, वो एक्चुअली उन्हें नींद लग ही रही थी, तो मैं जैसे ही डोर खोली तो वो आ गए और आके मैंने पुकारा आहिस्ता से, और एकदम से बच्चे पैनिक हो गए और उठ के भाग के आए और देखा तो मुझे जल्दी से संभाला, और मैं ऐसे ही जैसे ही रूम के अंदर एंटर हुई तो मैं जो है वो ज़मीन पे ही लेट गई। मुझसे हो ही नहीं पा रहा था, और मैं पूरी ऐसी ढीली सी हो गई, मुझे कुछ भी नहीं याद था। और फिर जल्दी से वो भी आए, वो कुछ सिस्टम में करते बैठे थे अपना ऑफिस का कुछ वर्क। फिर वो जल्दी से आए और उन्होंने देखा तो सब लोग घबरा गए। उन्होंने जल्दी से नीचे पड़ोसी को बुलाया। फिर मुझे जो है लो बीपी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो शायद उसकी वजह से करके जल्दी से उन्होंने पानी जो है वो नमक और शुगर ऐड करके उन्होंने मुझे पिला दिया। उसके बाद जो है मुझे कुछ भी ख्याल ही नहीं आ रहा है, और मैं ऐसे लेट गई हूँ और मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या हुआ है, मुझसे बोलने ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैं जैसे थोड़ी देर के बाद जैसे वो पानी पिया और कुछ 10 मिनट लगे, उसके बाद जो है मुझे थोड़ा सा बोलने की ताकत आई। तो मैंने बताया कि मेरा सारा जो पान खाने पे ना थोड़ा सा जो ज़बान और लिप्स वगैरह थे वो थोड़ा सा हल्के से रेडिश हो चुके थे। तो मेरे हस्बैंड को और ज़्यादा तकलीफ़ मालूम हुआ कि वो पता नहीं क्या हुआ होगा। तो फिर बाद में मैंने बताया कि मैंने पान खा लिया था। फिर मैं अंदर गई तो मुझे अचानक से सर चकरा गया। तो फिर नीचे के पड़ोस वाले सब लोग आए और उन्होंने पूछा, तो फिर उन्होंने पूछा, उसके बाद जो है बताया कि इतनी फ़लाँ चीज़ हुई थी और इस तरह से मैंने खा लिया था। तब उन्होंने बताया कि जी हाँ, उसमें जो अरेका नट होता है पान में जो हम खाते हैं, वो कभी-कभी ना अलग सा होता है जिससे सर चकराता है। तो उनकी हालत भी ऐसी हुई थी एक शादी में। मैं तो अपने घर में हो गई, पर सोचिए उनकी हालत शादी में हो गई थी। तो भाभी एक हैं, उन्होंने बताया। तो फिर आई वाज़ स्कैर्ड, बहुत डर गए थे सब लोग। मेरी तो हालत ऐसी हो गई थी कि मैं सबको सामने बिठाने के लिए बोल रही थी कि सब लोग मेरे सामने ही बैठो, कहीं मत जाओ। मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे बस अभी सबसे आखिरी बात कर लेनी है। बिल्कुल ऐसे हो गया था हालत। लाइफ में फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ। लो बीपी का प्रॉब्लम तो था, पहले से भी, कॉलेज टाइम से भी था, क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादा जो है ध्यान लग जाता था, तो खाने पीने में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी मैं, तो बहुत ज़्यादा उधर कंसंट्रेशन रहता था मेरा। तो तब से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। तो बीच में कभी कभी हो जाती है इस तरह से, लेकिन इस तरह की हालत तो पहली बार हुई। तो फिर उन्होंने भी बताया, तो फिर हमें तसल्ली हुई। फिर मैंने सोचा, मैंने बताया कि हाँ मैंने खाया था तो इस तरह से हुआ मुझे। जैसे ही मैंने वो खाया फिर मुझे अंदर ऐसे हुआ। मैं फ़ेस वॉश करने के लिए गई थी, तो जो भी था उसके बाद जो है पानी वगैरह दिए, फिर मैं उठ के बैठी। और मेरे हस्बैंड की हालत तो पूछे मत, बेचारे बहुत डर गए थे। बच्चे रोने लग गए थे कि मम्मा को क्या हो गया। एक छोटे वाले तो सो ही गए थे, फिर वो जाग गए। फिर सबने देखा, फिर सबने तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होता है। कहते हैं कि जो हाई बीपी होता है वो डेंजरस होता है, बट नो, दैट्स नॉट रियली ओनली हाई बीपी। लो बीपी से भी आपकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। अगर मेरी तरह किसी को होता है तो फॉर गॉड सेक बीटरूट और कैरेट का इस्तेमाल जो है वो हर दिन करें आप। मैं बीटरूट और कैरेट का जूस मिला के नहीं पी सकती हूँ, मुझसे नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, कैरेट को खा लेती हूँ ऐसे ही रॉ, और बीटरूट को थोड़ा सा बॉईल करके जो है वो खाती हूँ मैं सैलेड के साथ। लेकिन मैं जूस नहीं पी पाती हूँ। जो पी सकते हैं वो पी लें, क्योंकि मेरे हस्बैंड पीते हैं, थोड़े बहुत लोग पी सकते हैं, तो आप पी लें। और बस यही बात थी। इसी वजह से जो है तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं कुछ भी करने के हालत में नहीं थी। ना वीडियोस बनाना, व्लॉग्स बनाना तो दूर की बात है, खाना बनाने की भी जो है वो ताकत नहीं थी। कभी बच्चों ने दही खा लिया, कभी दही चावल खा लिया, कभी बच्चों ने जो है वो जो हो सकता है, जो मेरे से बन पा रहा था बस मैं वही दे रही थी। मुझ में इतनी ताकत नहीं थी। फ्रूट्स खा लिए बच्चे, और अगर मैंने दोपहर में सालन बना लिया तो उसी सालन के साथ रात को रोटी खा लिया, कुछ इस तरह से हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कल और परसों रात से थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह जो है वो
हाँ, बीपी भी चेक की थी मेरी, तो थोड़े दिन पहले बहुत लो थी और जब मैंने नमक और शुगर का पानी पिया उसके बाद मेरी बीपी थोड़ा सा नॉर्मल हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम फ़ाइन। इंशाल्लाह दुआ करें, दुआ में याद रखें और प्लीज़ आप सब भी अपना ख़्याल खूब रखें। ऐसे मसले जो हैं वो बहुत केयरफुली हैंडल कर लेनी चाहिए। प्लीज़ जिसको भी इस तरह की मेरी तरह मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ, बेवकूफ़ी करती हूँ और मेरे हस्बैंड ने तो मुझे चिल्लाया भी जब मैं थोड़ा सा ठीक होकर बोलने लगी उसी दिन, तो मुझे वो थोड़ा सा डांटने लगे और कहा कि इतना भी नहीं है कि आप बोल के जाओ कि आप वॉशरूम। वैसे तो नॉर्मली मैं बोल के जाती हूँ कि आई एम गोइंग टू वॉशरूम। बेटी जो है वो आप पुकारते रहती हैं, पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मैं बोल के भी नहीं गई, मैं ऐसे ही चली गई वॉशरूम में, सिर्फ फेस वॉश करने के लिए गई थी, तो मैंने बता दिया, नहीं बताया था। तो बस यही था, हाँ इसी वजह से नहीं कर पाई हूँ। तो ये बैड न्यूज़ थी। और गुड न्यूज़ ये है कि मेरा जो कुकिंग चैनल है वो अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो गया है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। I've come a long way। एक्चुअली क्या है, जब मैंने ओपन किया था तो मैंने 2 ही महीनों में देखा था कि मेरा चैनल जो है वो बहुत ज़्यादा जगह जगह पे जा रहा है, क्योंकि जिनको मैंने बताया था उनको बताया था, लेकिन जिनको पता नहीं था वहाँ से सब मुझे कमेंट्स आने लगे थे। और उसके बाद जो है थोड़े दिन के बाद किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, वो होता है ना कि मुझे तो यूट्यूब के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैंने बस थोड़ा बहुत जान लिया था कि वहाँ से इस तरह से होता है, तो शुरू की थी। और उसके बाद जो है 1 साल में हो जाना चाहिए था उसको मोनेटाइज। और थैंक यू सो मच जो वहाँ से यहाँ तक, मतलब कुकिंग चैनल से यहाँ तक व्लॉग्स तक मुझे फॉलो करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एक्चुअली मेरे चैनल को उसी साल हो जाना चाहिए था मोनेटाइज, लेकिन मेरा एक इल इंटरेस्ट था, मैं कंसिस्टेंट नहीं थी, मेरी बहुत ज़्यादा क्या है वो फ्लक्चुएशंस की वजह से, कभी मैं 3 महीने गैप ले लेती, कभी मैं 6 महीना गैप ले लेती। तो ऐसे बिल्कुल ना करें, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अभी पिछले 6-8 महीनों में वो वॉच टाइम भी बढ़ गया और जो है वो सारा कुछ कंसिस्टेंट था, तो मोनेटाइज भी हो गया। तो बस मैं सबसे कहूँगी कि कभी भी जो है उनकी बातें सुन के ना, ऐसी वैसी बातें सुन के आप अपनी वो जो है कंसिस्टेंसी को ख़राब ना करें। आप कंसिस्टेंट रहें, आप अपने वीडियोस को डालते रहें और कभी डीमोटिवेट ना हो। कभी किसी ने अंडर एस्टिमेट कर दिया हो तो आप उसको इग्नोर कर दें और अपना काम आप खुद करते रहें। ठीक है जी। मुझे किसी ने अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया, बट किसी ने कहा कि अरे ये बेकार है, यहाँ पे कुछ नहीं होता वगैरह वगैरह। तो इस वजह से ना थोड़ा सा सॉरी, कुछ आवाज़ें हो रही हैं, बाजू कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो प्लीज़ इग्नोर। तो बस यही थी। तो कंसिस्टेंट रहें और अपना काम करते रहें, इंशाल्लाह आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। मैं उन सारी सिस्टर्स को कह रही हूँ जो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, कि मैंने देखा है कहते हैं कि वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा, ये है वो है। अभी मेरे व्लॉग्स का भी वही है, 6 महीने तो हो गए हैं, वॉच टाइम इतना कुछ बढ़ा नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कौन कितनी मिनट तक देख रहा है, तो इस हिसाब से इसका वॉच टाइम भी थोड़ा कम बढ़ रहा है। तो अल्लाह पे भरोसा रखें, अपनी नीयत को साफ़ रखें, जो आप देखते हैं वो देखा करें, जो आप करते हैं वो किया करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। क्योंकि मेरा तो अभी 6-8 महीनों में ही एकदम से इंक्रीज़ हो गया था, उससे पहले तो कुछ भी नहीं मतलब हुआ था, बट जैसे हो गए थे घंटे पूरे रिड्यूस हो रहे थे, उसके बाद अचानक से बढ़ने लगा। कोई एक वीडियो जो है वो वायरल हो जाता है तो हो जाता है इंशाल्लाह। तो बस यही है, ये गुड न्यूज़ थी, तो मैंने आप सबके साथ शेयर करी। आप ज़रूर उस चैनल और इस चैनल दोनों को फॉलो किया करें। और तो बस जो ये मसला होता है लो बीपी का, प्लीज़ उसका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि किसी को भी हो सकता है, शायद मेरी तरह किसी और को भी प्रॉब्लम होगी लो बीपी की। तो फॉर गॉड सेक अपना खूब सारा ख्याल रखें। और जो गाजर और बीटरूट है, बीटरूट से जो है वो लो बीपी की प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट हो जाती है, तो प्लीज़ आप उसको खाते रहें। जो जूस नहीं पी सकते मेरी तरह, वो बॉईल करके खा लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा।
तो अभी जो है मैं भिंडी काटने लगी हूँ। भिंडी काटते काटते ना बहुत लेट हो जाएगा, देरी हो जाएगी। और मुझे जो है रात में भिंडी की सब्ज़ी बनानी है और रोटी बनानी है, इसके लिए मैं तैयारियां करते बैठी हूँ। तो चलें जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के क्लोज इन लोट्स ऑफ केयर, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।